हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने हुए थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने हुए थे, तो इन्होंने 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट की घोषणा की थी। ठीक है, उस समय जो देश थे वह मतलब अपनी उनकी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने की हुई थी कि अब वह अपने पृथ्वी से अलग दूसरे मिशन के लिए भी अपने स्पेस को यहाँ पर भेज रहे थे। ठीक है, जिसमें कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहला मिशन जो भेजा गया था वह अपोलो 11 भेजा गया था। ठीक है, अपोलो 11 जो है वह भेजा गया था, जो कि आपका 20 जुलाई 1969 में सबसे पहला यह मिशन भेजा गया था अपोलो 11 का, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वह चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, खैर चलिए हम लोग यहाँ पे भारत की बात करते हैं। 15 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट की घोषणा की गई थी। हमारे भारत का यह सबसे पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था, हमारे भारत का सबसे पहला। ठीक है, जिसमें कि चीजों का आइडिया ना लग पाना, आप समझ सकते हैं जब हम कोई भी काम सबसे पहली बार करते हैं तो उस समय हमें चीजों के बारे में इतनी जानकारी नहीं रहती, तो उसके लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत और भी ज्यादा हार्ड वर्क के साथ में हम लोगों को उसमें जुड़ना पड़ता है। तो वाकई में यह एक चैलेंज भरा था भारत के लिए चंद्रयान का। इसकी बात करते हैं अब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो यह आप जानते हैं कि चंद्रयान जो मिशन है वह 2008 तक बनकर के तैयार हो गया था। उसके बाद इसकी लॉन्चिंग की डेट जो है वह डिसाइड की गई थी। इसके लॉन्च की डेट की अगर हम बात करते हैं तो कब 22 अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से इसके वजन के बारे में पूछा जाता है कि इसका वजन मतलब इसका वेट कितना है। 1380 है ना, 1380 किलोग्राम का इसका वजन है। देन उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि इसे किसके द्वारा छोड़ा गया था, मतलब किस रॉकेट का यूज किया गया था इसे छोड़ने के लिए। PSLV C11 का यूज किया गया था, मतलब कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 का यूज किया गया था चंद्रयान को छोड़ने के लिए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि PSLV और GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। देखो PSLV इट मीन्स पोलर। क्या होता है PSLV? इट मीन्स पोलर। पोलर आप जानते हैं, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारा एक तो नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल। ठीक है, तो पोलर का मतलब होता है कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ घूमना, है ना, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ पोल पर घूमना। ठीक है, ये होता है। जियो सिंक्रोनस की अगर हम बात करते हैं तो वह इस तरह से अक्षांश के माध्यम में इस तरह से घूमता है, GSLV। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे भारत में जो कि यूज किया जाता है वह PSLV को यूज किया जाता है। इट मींस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हमारे यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जब इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया तो चंद्रयान की बात करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान फर्स्ट को जब यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था तो इसका जो मिशन है वह आपका 2 साल के लिए रखा गया था कि यह 2 साल तक काम करेगा। ठीक है, कि यह 2 साल तक चंद्रमा के ऊपर जो कि इसकी फोटोज है वह भेजेगा, जिसको कि हमारा भारत मतलब हमारे भारत की जो कि स्पेस एजेंसी है इसरो, वह नासा के साथ में शेयर करेगी और यह अंदाजा लगाएंगे कि चंद्रमा के ऊपर लाइट है कि नहीं है एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि हैं वह है कि नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि हम लोग क्यों दूसरी चीजों को सर्च करते हैं। तो अगर कभी भी पृथ्वी पर कोई डिजास्टर जैसी कुछ घटना घटने लगी तो उस समय ह्यूमन को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए हमें किसी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है, को जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे कभी भी जीवन समाप्त नहीं होगा। पृथ्वी पर ऐसा समय अगर हमारे साइंटिस्ट काम करते रहे तो बात अलग है, मतलब बचा सकते हैं, नहीं तो
अगर हम साइंटिस्ट की थ्योरी माने तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जो ह्यूमन है, जीवन जो है वह दोबारा से समाप्त हो जाएगा। पहले तो था ही नहीं, लेकिन फिर से समाप्त होना है। तो हमारे जो साइंटिस्ट है वह आइडिया लगा रहे हैं, वह चीजों को खोज रहे हैं कि ताकि हमें ऐसी जगह मिल सके जहां पे हम लोग मानव को बसा सके। और आप लोग आजकल में सुन भी रहे होंगे, एलन मस्क का न्यूज में आ रहा है कि वह चंद्रमा पर बस्ती बनाने की उन्होंने योजना बनाई है, ये सब चीजें, ये ठीक है। तो इसके चलते ही अब हम बात करते हैं चंद्रयान के बारे में। तो चंद्रयान जो है यहाँ पर मीथेन की खोज करने के लिए, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों की खोज करने के लिए, पानी की खोज करने के लिए ये मिशन यहाँ पर भेजे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मीथेन को। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मीथेन जो कि है उसका जो कि यूज आता है वह लाइटिंग के लिए आता है। तो अगर किसी ग्रह पर, जैसे कि हमने मंगलयान की बात की, हमने चंद्रयान की बात की, तो अगर हमें यहाँ पर मीथेन की उपस्थिति मिल जाती है तो इट मीन्स यहाँ पे लाइट पॉसिबल है, ठीक है। ये पता चल जाता है कि यहाँ पर लाइट पॉसिबल है कि नहीं है। इसीलिए मीथेन को मापने के लिए जो कि यहाँ पर चीज जो कि यूज की जाती है आपका मिशन के अंदर, उसको यह करते हैं। बाकी आपका पानी के बारे में भी जानकारी के लिए, कुछ आप जानते हैं जल जीवन है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। खैर चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, ये सब चीजें इसके बारे में हो गई। दूसरी चीज बात करते हैं चंद्रयान के बारे में कि इसे कितना समय वहां पर जाने में लगा था। तो चंद्रयान की अगर बात की जाए तो इसे 5 दिन तक यह स्पेस में सर्वाइव किया है, वहां पर जाने के लिए, चंद्रमा के पास जाने के लिए। उसके बाद 5 दिन में यह वहां पर पहुंचा, लेकिन 5 दिन जो है पहुंचने के बाद सबसे बड़ा जो कि टास्क वाला काम होता है वह होता है कि दूसरा कोई भी सैटेलाइट है या फिर ग्रह है तो उसकी कक्षा में प्रवेश करना, ठीक है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैसे कि मार्स है या जुपिटर है, इसके आसपास सर्कल में भी कुछ कंकड़ पत्थर हैं जिन्हें कि हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, हाँ, एस्ट्रोनॉइड उनको बोला जाता है। तो वह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इनके चारों तरफ भी एक कक्षा बनी हुई होती है, तो उसमें स्थापित होना सबसे बड़ा टास्क होता है। और उसके बाद उस मिशन से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज भरा काम होता है जो कि हमारे भारत के सामने उस टाइम पर रहा था। तो 5 दिन तो इसको जाने में लगे। उसके बाद 13 से 14 दिन चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा के कक्षा में स्थापित होने में समय लग गया। खैर फाइनली यह वहां पर जाकर, मतलब इसके आपके आसपास बात करें तो चंद्रमा के आसपास, मून के आसपास यह 13 से 14 या फिर 15 दिन के बीच में यह वहां पर स्थापित हो गया, ठीक है। ये घटना है आप लोगों की 2008 की। 2008 की घटना के बाद अगर हम बात करते हैं तो यह आपने फोटो भेज रहा था चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट ने लगभग अपने 2008 से लेकर के 2009 के बीच में लगभग 70,000 फोटोज को शेयर किया है। क्या किया है? 70,000 फोटोज को शेयर किया है, जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट जो उस समय पर रहे थे उन्होंने ये डाटा शेयर किया है कि लगभग 70,000 के आसपास चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की फोटोज को शेयर किया था, ठीक है। देन उसके बाद 29 अगस्त 2009 की बात है जब चंद्रयान फर्स्ट से इसरो का संपर्क टूट गया था, ठीक है। संपर्क टूट जाने के बाद में 30 अगस्त 2009 में इसरो ने घोषणा कर दी थी कि चंद्रयान फर्स्ट अब विफल हो चुका है, मतलब अब फेल हो चुका है और अब इससे हमारा कोई भी संपर्क नहीं रहा है। खैर अगर हम इसकी बात करते हैं, अपने मिशन की बात करते हैं चंद्रमा फर्स्ट के बारे में, तो सबसे पहले तो यह ध्यान देना कि चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट जो कि हम लोगों ने भेजा था, चंद्रयान फर्स्ट जो कि हम लोगों ने भेजा था मून पर चंद्रमा पर, तो हमारा भारत 6 नंबर का, 6th नंबर का कंट्री, मतलब 6th नंबर का हमारा देश बना है जो कि हमारे भारत ने मिशन भेजा था। ध्यान रखना मैंने अभी बात की है